कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे मैं अभी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़ नहीं पाता हूं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा या नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूं कि आज जो मेरे पास समय है, जो मेरे पास मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह कीमती समय लौटकर वापस नहीं आएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत। आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और आज यही कारण आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको आगे सफल बनाने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और हम कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए और आप सभी ज्ञानपूर्वक की शानदार कहानियों के सफर में शामिल हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों का और कीमती समय ना लेते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि जो व्यक्ति महान था उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग होते कौन हैं और वे महान कैसे बन जाते हैं? पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। उस पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने के लिए एक तरकीब लगाई। पिता ने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। दोनों पिता और पुत्र बाजार से 2 पौधे लेने के लिए निकल गए और पौधे लेकर घर वापस लौटे। पौधे को लगाने के बाद पिताजी बेटे से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित होगा? बेटे ने कहा, पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जो पौधा घर के अंदर है वो सबसे सुरक्षित है और वही बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने पड़ेंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। बेटे की बात सुनकर पिताजी शांति से कहते हैं, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें वक्त आने पे दूंगा। देखते देखते कई साल बीत गए। बेटा भी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया और पूरे 4 साल बाद बेटा वहां से वापस आया। और जब वापस आया तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पिताजी, मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, यह सुरक्षित रहेगा। बेटे की बात पर पिता मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को भी देख लो। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। उसने अपने पिताजी से जाकर बोला, पिताजी, यह कैसे हो सकता है? यह पौधा तो कितना सुरक्षित था और वह पौधा बाहर कितनी मुसीबतों के साथ बड़ा हुआ। वह पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, यह पौधा इतना बड़ा इसलिए बन पाया है क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया है, हजारों मुश्किलों से लड़ा है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से ही ना ही उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इसी कारण वह बड़ा नहीं बन पाया। बेटा, इस बात को हमेशा याद रखना, इस पेड़ की तरह ही दुनिया में वही व्यक्ति महान बन पाता है जिसने हजारों मुश्किलों का सामना किया है, और जो अंदर के पेड़ की तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वह कभी भी महान नहीं बन पाएगा।
अपने पिता की बात बेटे को अब जाकर समझ आई थी। दोस्तों, अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप यही नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की ही तरह आप भी अपने जीवन में कभी बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल होते हैं, उसके कई बार जाकर वह महान बन पाते हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम में अड़े रहें, आप अपनी पूरी जान झोंक दे उस काम को करने के लिए, अगर आपके मन में भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प बनते हैं, तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। महान बनने के लिए आपको इन 3 गुणों का पालन जरूर करना होगा। पहला गुण है, अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो, बीच में बिल्कुल मत छोड़ो, कल करूंगा या बाद में कर लूंगा। इस बात को अपने मन से निकालकर फेंक दो कि यह काम बाद में कर लूंगा। दूसरा गुण है, अगर आपके पास कोई काम आया है तो अधिक सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत ही उस काम में लग जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले यह काम देख ले कि वह काम सही है या गलत। अगर सही लगे तो आप पूरी जान झोंक कर उस काम को पूरा करने में लग जाओ और तब तक लगे रहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। तीसरा गुण है, अपने काम के लिए अड़े रहो। आप अपने काम में ऐसे डूब जाओ कि दूसरा कोई और काम आपको ध्यान ही ना आए, और अड़े रहो तब तक जब तक आपका काम बिल्कुल कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह उपस्थित है, जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार, और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।